जाएंगे ना? सिस्टर, इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दो। आईसीयू? क्यों? देखिए, अगले 12 घंटे तक हम कुछ नहीं कह सकते। इस कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। इसे केस ऑफ पॉइजनिंग। उन्होंने जहर खाया है। ये कैसे? लेकिन जानबूझकर वो जहर क्यों खाएगा? हाँ? हो सकता है खाने में कुछ जहर चला गया हो। डॉक्टर साहब, हमारे घर में बाहर का कोई खाना नहीं आता है और ना ही हमारे बच्चे बाहर का खाना खाते। फिर ये कैसे हो गया? लेकिन भला उसे हमारे घर में जहर क्यों कोई देगा? हमारे घर में जहर आएगा कैसे? डॉक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप एक बार और चेक करिए ना प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, कभी कभी एक्सपायर्ड दवा खा लेने से भी शरीर में जहर फैल सकता है। कभी मेटल के पुराने बर्तन में रखी हुई खाने पीने की चीजें भी जहरीली हो जाती है। एग्जैक्ट तो हम रिपोर्ट मिलने के बाद ही बता पाएंगे आपको। पर हाँ, अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से केस ऑफ पॉइजनिंग। एक्सक्यूज मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पंडित जी, पंडित जी, सुनिए तो ये क्या कह रहा है? पंडित जी, सुनिए ना। कौन क्या बोल रहा है भाई? इतनी रात को तो उल्लू ही बोल सकता है। उल्लू नहीं, उल्लू का पट्टा। पंडित जी, सुनिए तो, आपका बच्चा क्या कह रहा है? पंडित जी, उठिए ना। चुपचाप सो जाओ शीतल। जो सुनाना है वो सुबह ही सुनाना बस। अभी नहीं, आप उठिए तो सही। उठिए, उठिए ना। कान लगा कर भूकंप आ गया जो इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो तुम? कान लगाकर सुनिए तो सही आप। क्या सुनूं? क्यों सुनूं? नहीं सुनना मुझे कुछ भी। अरे, आपका बेटा आपके साथ बात कर रहा है। अच्छा, सुनता हूँ। मजबूरी है, सुनना ही पड़ेगा। सुन लिया? कितना शोर मचा रहा है हमारा बेटा। क्या? कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे भाई। तुम सो जाओ। हैं? देखो, तुम्हारे जो कान हैं बिना वजह बज रहे हैं। मेरे कान नहीं बज रहे हैं, आपके कान खराब हो गए। जाके साफ करके आइए, ये कह रहा है आपका बेटा। तुम भी सो जाओ। शाबाश। आज तक अलबेली ने थारे से कुछ न मांगा भगवान, और आज भी न मांगती। पर तूने ही तुम्हारे को इशारा कियो तो कि अब करण मारो है, कि अब अलबेली ने ही आभा बननो पड़सी। अब अलबेली ने ही सारो पत्नी को धर्म निभाना पड़सी। तो एक पत्नी होने के वास्ते अब मां करण ने कुछ न होने दूंगी। मां थारो खेल अच्छे से जानू हूं भगवान। तू परीक्षा ले रहे हो है मारी कि मां करण की पत्नी बनने लायक हूं भी कि ना। तो अब तू भी सुन, अलबेली यो परीक्षा में सफल होकर रहेगी और करण को कुछ नहीं होने देगी। इतना कष्ट पहुंचाने के लिए क्या भगवान तुम मेरा ही बेटा मिला था? क्यों उसे इतनी तकलीफ दे रहे हैं? वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप ठीक हो जाएगा, हमारा करण ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? कैसा है? कैसा है बेटा करण? बस बेटा बस। अच्छा हुआ आप आ गए, हमारा मन बहुत घबरा रहा था। ना 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 बेटा, घबराओ बिल्कुल मत। करण ठीक हो जाएगा।
घबरा रही? तुम तो हमारी बहादुर बेटी हो ना, किसमें इतनी हिम्मत कि तुम्हें करण से दूर कर सके? और याद नहीं बेटा, एक बार तुम ही करण को मौत के मुंह से छुड़ा कर लाई थी। इसकी चिंता मत करो, करण ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, करण की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए आपको इतनी रात में फोन करना पड़ा। वकील साहब, आप अगर हमें ना बताते तो हमें बुरा लगता। चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वकील साहब, हमने जानबूझकर लता को नहीं बताया है, बेकार वो लोग परेशान होते। राघव और शीतल सुबह पहुंच जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। पंडित जी सुनिए ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम। आइसक्रीम इतनी रात को, वो भी इतनी ठंड में? अब ये तुम्हारी फरमाइश है या जो तुम ये जो बेटा बेटा कह रही हो, उस बेटे के नाम का बिल अभी से फाड़ना शुरू कर दिया? अरे देखो शीतल जी, ये जो बच्चा है ना, मेरा बच्चा है, राघव पंडित का है। ये बेवक्त कभी कुछ नहीं मांगेगा, गारंटी है? तुम सो जाओ, मैं तुम्हें कल ला के दूंगा आइसक्रीम। सो जाओ। इतने सालों बाद भगवान ने हमारी सुन ली, मगर आप मेरे बेटे की एक ख्वाहिश तक पूरी नहीं करेंगे। ठीक है, मत लाइए आप, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। अरे रुको रुको भाई, बेवकूफ सच में निकल पड़ेगी इतनी रात को। देखो भाई, तुम कहाँ भटकोगी इतनी रात को आइसक्रीम के लिए? मैं ले आता हूँ आइसक्रीम, तुम बैठो। सुनिए, जो आइसक्रीम रहेगी ना, एक एक लेके आना। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने नुक्कड़ पर वो आइसक्रीम पार्लर जो खोला है, आइसक्रीम खाएगा ना मेरा बच्चा। बस्ती माँ, जब भी किसी ने कुछ हुआ था तब हनुमान जी की धुनी जलाया करते थे और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाया करता था। माँ भी। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये हनुमान जी की धुनी है, इससे करण बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लाइए, इसे मुझे दीजिए। क्यों? वॉर्ड बॉय, क्या हुआ? आप इसे बाहर लेके जाइए। अरे पर हमें नहीं। सॉरी मैम, ये हॉस्पिटल है, यहाँ ये सब अलाउड नहीं है। एक तो ये पॉइजनिंग केस है, कोई मामूली बुखार नहीं है जो टोने टोटके से सही हो जाएगा। आप प्लीज दिल से दुआ करेंगी तो जरूर कबूल होगी। अगर कोई पत्नी सच्चे दिल से दुआ करती है तो ऊपर वाला जरूर सुनता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।